हेलो स्टूडेंट, गुरु गाजीपुरी लेक्चर्स लाइव स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो। आज हम जानेंगे तीसरा वीडियो में हमारा क्या पढ़ना है, क्या चीज़ जानना है, कौन सी टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम जानेंगे। इससे पहले जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर चार्ज है, आवेश है, उससे हम आवेश से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, जो भी टॉपिक है बता दिया गया है। दूसरा वीडियो में जो है हमारा दूसरा वीडियो में जो है कि मास और जो चार्ज है उससे डिफरेंट के बारे में बता दें, एग्जैक्टली जो भी पीछे चीज़ है। जैसे कि जो बात करें आवेश का डिफिनेशन, आवेश के प्रकार, फिर आवेश की संकल्पना, आवेश संरक्षण का नियम, अब आवेश मतलब वस्तुओं का क्वांटिमीकरण की बात करें, ये सब बता चुका है। फिर दूसरे बातों की बात करें तो आवेश और मास में डिफरेंट भी बता दिया गया है। आगे हमारा नेक्स्ट है क्या है, चार्जिंग यानी कि आवेशन की बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा आवेशन। आवेश किसी वस्तु में आवेशन कैसे होती है, कितने प्रकार से होती है, क्यों होती है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर जो आवेशन की बात करें तो आवेशन होता है क्या है। ठीक है, आवेशन के बारे में पहले थोड़ा सा हम डिफिनेशन दें। आवेशन हमारा होता है क्या है, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। जिसके लिए इसी देखने को मिला कि किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ये चीज़ अब ये कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम दे सकते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके दो प्रकार का जो बात करें यहाँ से एग्जैक्टली हमारा आवेशन इसके कितने भाग में बांट दें, दो प्रकार के। एक तो हम संपर्क द्वारा देंगे, फिर दूसरा बात करेंगे कितना, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, आवेश के प्रकार, एक संपर्क द्वारा, दूसरा ये प्रेरण के द्वारा। ठीक है, अब संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है, संपर्क द्वारा आवेशन में हम जानेंगे। जैसे संपर्क द्वारा अगर जो बात किया जाए यहाँ पे, जैसे किसी के संपर्क में रहकर कोई काम किया जाता है तो बोला जाएगा कि हम संपर्क में रहकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो कोई वस्तु, कोई अगर जो व्यक्ति दूर है और हम यहाँ हैं, जैसे कि एग्जैक्टली हम आप लोग को एग्जांपल थ्रू दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपने घर पर रहकर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टडी हमारा लाइव जो वीडियो है हमारे देख रहे हैं। तो अब बताइए, जो आप लोग का अध्ययन है एक वीडियो के थ्रू हो रहा है, न कि आप हमारे संपर्क में हैं न हम हमारे संपर्क में हैं। इसके द्वारा क्या हो रहा है, एक हमारा अध्ययन हो रहा है। ठीक है, किसके, ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है। तो उसी तरह अगर जो बात करें यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशन किसी वस्तु की जो होती है, कैसे होती है, बेगर ही टच किए, बेगर संपर्क में रहिए, बेगर छुए, क्या होता है, वो वस्तु आवेशित हो जाता है। ये प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। इस चीज को देखने को मिला एग्जैक्टली। आगे बढ़े, हमारा जो संपर्क द्वारा आवेशन है, एक ही संपर्क द्वारा जो आवेशन है ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार को देखने को मिलेगा। कितने प्रकार के, दो। भाई साहब को यहाँ बनाए, यहाँ पे इसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें, घर्षण द्वारा। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें इसमें, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, यानी कि चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जाने के घर्षण द्वारा आवेशन, ये क्या है, चालन द्वारा आवेशन। यानी कि संपर्क में हमारे क्या, एक को घर्षण द्वारा, एक को चालन द्वारा। अब हम जानेंगे कि घर्षण द्वारा क्या होता है और चालन द्वारा क्या होता है। तो एग्जैक्टली अगर जो हम चार्जिंग अगर जो बात करें यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से, तो इसमें क्या होगी कि दो वस्तु को आपस में क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा। तो जब दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, संपर्क में उसको लाकर, तो क्या होगा कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो वस्तु क्या होंगी, आवेशित होंगी। इस चीज को, इस प्रक्रिया को देखने को मिला कि यानी कि संपर्क यानी कि जो घर्षण द्वारा आवेशन हो रहा है, किसके द्वारा होगा, एग्जैक्टली वस्तुओं को आपस में रगड़ने से हो रहा है। ठीक है, दूसरा का जो बात करें, चालन द्वारा जो हमारा आवेशन होता है, चालन द्वारा आवेशन हमारे क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु को एक चालक तार द्वारा क्या किया जाएगा, उसको जोड़ा जाता है। चालक तार द्वारा जोड़ने के बाद क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या दूसरे वस्तु में एक पहले वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो यहाँ वस्तु क्या होगी, चार्जिंग होगी। इस चीज को हमें देखने को मिलेगा पूरा। यहाँ से प्रेरण द्वारा तो हम जानेंगे, प्रेरण द्वारा बेगर छुए, बेगर संपर्क किए, बेगर रहे, वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो वो प्रेरण द्वारा आवेशित होती है। ठीक है,
यानी कि हम पहले अगर जो बात करें यहाँ घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो पहले टॉपिक को हम हेडिंग दे रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होगा, ठीक है, इस चीज को हम जानेंगे घर्षण द्वारा आवेशन कैसे हो सकता है। चलिए जैसे एग्जैक्टली अगर जो बात करें हम, एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु, ठीक है। फर्स्ट वस्तु ये क्या है, दूसरी वस्तु है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट वस्तु और दूसरी वस्तु है, तो इनको क्या किया है, संपर्क में लाए हुए हैं। संपर्क में ला करके क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस में जा रही है, इस वस्तु में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अगर जो हम आप लोग वीडियो में बता चुके हैं कि अगर जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जा रहा है, तो इस पे एग्जैक्टली कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ये जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो कौन सा आवेशित हो जाएगा, ये पॉजिटिव आवेश से ये आवेशित हो जाएगा। ये चीज देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें देखने को क्या मिला है कि जब वस्तु का आपस में रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब हमारा ये स्थानांतरण हो रहा है तो इस चीज को हम कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण हो रहा है तभी यह वस्तु क्या हो रही है, आवेशित हो रही है। तो हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इस प्रक्रिया में क्या देखने को मिल रहा है कि जब वस्तु को आपस में रगड़ा जा रहा है, इस प्रक्रिया में क्या देखने को मिल रहा है, जब वस्तु को आपस में रगड़ा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण किसी पे निगेटिव चार्ज हो रहा है तो किसी पे हमारा पॉजिटिव। ये पॉइंट देखने को मिला है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया निगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब एक एक पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हुए चलें, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें। तो इस पॉइंट को लिखना है कि इस प्रक्रिया में फर्स्ट हमारी पॉइंट रहेगी यहाँ पे, अगर जो बात करें कहाँ पे लिखे, वीडियो देख रही है कि नहीं यार। फर्स्ट पॉइंट की जो बात करें इसमें यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाए रगड़ा जाता है जब इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये चीज देखने को मिला। फर्स्ट पॉइंट की जो हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया कि यानी कि जब वस्तु के संपर्क में रगड़े हुए तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। उसी प्रक्रिया को पॉइंट को हम लिखे हुए हैं कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु में क्या होती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दूसरी पॉइंट की जो बात करें, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो किस में गया, दूसरे में गया। तो दूसरे में गया तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो ऋणावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागा वो क्या कहलाया, धनावेशित। तो जो दूसरी बात हम पॉइंट करें, यानी कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से बात करें जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जो ग्रहण करते हैं उस पर ऋणावेश हो जाता है। ये चीज पॉइंट हमें देखने को मिला, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलते हैं उस पर धनावेश, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ग्रहण करते हैं वो क्या होता है वो जो ग्रहण करता है वो ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, ये चीज पॉइंट हमें देखने को मिला। यहाँ पे 2 पॉइंट, यानी कि संपर्क द्वारा जो आवेशन है तो संपर्क द्वारा आवेशन में मिला कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव, और जिस जो वस्तु होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, वो ऋणावेशित कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें देखने को मिलता है, एक पॉइंट को हम जानेंगे। तो अगर जो इस प्रक्रिया में आवेश का परिमाण की थोड़ा बात करें तो इसमें परिमाण होता क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जैसे 2 वस्तु है हमारा, एक +4 दूसरा क्या है -4 है, तो इस प्रक्रिया में हम जहाँ बात करें देखिए जैसे कि एक वस्तु यहाँ पे साइड में लिख दें, यू नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कि एक वस्तु है ये दूसरी वस्तु, ठीक है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या करिएगा, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करती है, यानी कि पहली जो वस्तु है अपने से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे इसमें दान करती है, यानी कि देर इज इक्वल, इस पर कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन -4 कूलम से क्या हो जाएगा आवेशित होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया दान किया तो +4 कूलम से क्या हो जाएगा आवेशित हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज देखने को मिलता है, यानी कि कोई हमें जैसे कि वस्तु है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें दान किया, इलेक्ट्रिक कितना आवेशित से आवेश हुआ 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आवेशित हो गया। ये कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रकार का हमारा क्या होगा आवेश से, ये क्या होगा चार्ज होगा, यानी कि धनावेश से ये चार्ज होगा। एक्चुअली ये चीज हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इस प्रक्रिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु जो हमारा है इसमें जब इस प्रक्रिया में धनावेश तथा ऋणावेश का जो परिमाण है क्या होता है एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत है। यानी कि आगे हम नोट में बात कर लेंगे कि जो ये संपर्क द्वारा में जो हमारा आवेशन हो रही है, संपर्क द्वारा में जो आवेशन हो रही है तो इसमें जो आवेश का जो परिमाण है बराबर है, बट इसमें जो साइन है जो चिन्ह है क्या है विपरीत है। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लेंगे हम कि जो इसमें आवेश का परिमाण होता है, जो मान होता है क्या होता है एग्जैक्टली बराबर होता है, लेकिन चिन्ह में क्या होते हैं ये विपरीत होते हैं। इस चीज को यहाँ से ठीक है। आगे हमारा संपर्क द्वारा हो गया, आगे हमारा टॉपिक रहेगा ये दूसरा चीज चालन द्वारा आवेशन। थोड़ा सा यहाँ पे मिलाएंगे चालन द्वारा आवेशन। नेक्स्ट हमारा रहेगा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। पहला है चालन द्वारा आवेशन। कंडक्शन बाय चार्ज, कंडक्शन बाय चार्ज, चालन द्वारा आवेशन। आज हम जानेंगे चालन द्वारा आवेशन। ये चीज कंडक्टिंग बाय चार्ज,
यहाँ पे उल्टा लिख दे क्या? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन, ये चीज हमें देखने को, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा इलेक्ट्रिकली आवेशन क्या होगा इसमें जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इस चीज को हम जानेंगे। इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि अगर जो बात करें, एक आवेशित वस्तु रहेगी, एक क्या रहेगी, अनावेशित वस्तु रहेगी, उसको चालक तार द्वारा एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब एक दूसरे को चालक तार द्वारा हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वहां में क्या होगा कि एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में क्या होगा, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही चालन द्वारा आवेशन कहेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसमें हम थोड़ी सी बात करें कि चालन द्वारा आवेशन हमारा कैसे होता है, थोड़ा सा एक पॉइंट को हम लेकर चल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तो थ्रू हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पहले एक लेवल है, एक लेवल पे एक टंकी रखा गया है, यहाँ पे क्या है, एक लेवल है, यहाँ पे दूसरी टंकी को रखा गया है। चालन द्वारा आवेशन के जानने से पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम दूसरा चीज को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस टंकी में अगर जो बात करें, इस टंकी के अगर जो लेवल की बात करें, लेवल फर्स्ट, यहाँ से लेवल की बात करें तो सेकेंड, ठीक है, इसके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड। इसमें क्या है, पानी हमारा भरा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ पानी से ये भरा हुआ है, ये चीज़ है पानी से भरा हुआ है। और पानी से जब ये भरा है तो यहाँ से अगर जो बात करेंगे तो पानी थोड़ा इसको टैंकी से हम ऐड कर देंगे, यानी कि टैंकी से हम जोड़ देंगे इसको, टैंकी से जब जोड़ देंगे इसमें यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ को, और पानी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आप ही बताइए कि जो जब ये अगर जो इस बात को हम बता रहे हैं कि अगर जैसे कि एक टंकी हमारा रखा हुआ है यहाँ पे लेवल 1 पे कुछ ऊंचाई पर रखा गया है, या दूसरी जो टंकी रखी है कुछ उसे इस लेवल से इससे नीचे ऊंचाई पर रखी हुई है। अब बताइए पानी का जो फ्लो होगा, जो पानी का फ्लो होगा कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि पहले टंकी से किसमें होगा, दूसरे टंकी में होगा। अच्छा ये बताइए जब पानी का ये फ्लो होगा कि किसके कारण होगा, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि पानी का फ्लो हो भी रहा है तो इनके टंकी के लेवल के अंतर के कारण ही पानी का फ्लो हो रहा है। जितनी ये चीज देखने को मिल रहा है कि यानी कि हमें जब इसका लेवल अंतर है तभी पानी एक टंकी से दूसरे टंकी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी कि बहकर हमारा ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है, यानी कि लेवल के अंतर के कारण पानी का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। एग्जैक्टली अगर जो लेवल का अंतर नहीं होता तो पानी का बहाव नहीं होता। तो ये चीज थोड़ा सा स्लो मोशन में थोड़ा सा चले तो इसी के थ्रू अगर जो मान लीजिए कि ये एक चालक है, एक वस्तु है जो आवेशित है, क्या है ये आवेशित है, थोड़ा सा ऊपर बनाए, ये हमारा आवेशित वस्तु है, ठीक है, कौन सा आवेशित है। एक क्या है अनावेशित, ये क्या है अनावेशित, ये अनावेशित वस्तु, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे उदासीन, ठीक है उदासीन। इसको चालक तार द्वारा हम क्या करिए, जोड़ दिए, चालक तार क्या करते हैं, चालक तार द्वारा। और जब चालक तार द्वारा जोड़ दिए इसमें हमारा क्या होगा, आवेश का बहना शुरू हो जाएगा, आवेश क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। देखिए एग्जैक्टली इस चीज को पॉइंट पे समझेंगे तभी ये पॉइंट हमारा समझ में आएगा, और नहीं समझ में नहीं आने वाला है टॉपिक कि चालन द्वारा आवेशन होता कैसे है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे पानी बह रहा है, क्योंकि इसमें लेवल का अंतर होने के कारण पानी में एक टंकी से दूसरे टंकी में क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे, यानी कि एक वस्तु जो आवेशित है, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज को जानेंगे। जैसे उसमें प्रवाह हो भी रहा है तो यानी कि इसमें क्या है, लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि दोनों टंकी का लेवल अलग अलग है, इसलिए पानी का हमारा प्रवाह हो रहा है। इसी तरह इसमें अगर जो बात करें लेवल की, यहाँ लेवल की बात करें तो यहाँ पे विभव 1, इसकी बात करें तो विभव क्या हो जाएगा, विभव 2, ठीक है। यानी कि हमें यह देखने को मिल रहा है, यानी कि पानी का उसमें बहाव जो हो रहा है लेवल के कारण हो रहा है, लेवल के अंतर के कारण हो रहा है।
तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो आवेश का फ्लो हो रहा है यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि इसका इसका यानी कि किसके कारण हो रहा है, यानी कि इन वस्तुओं के विभव के अंतर के कारण आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, यहाँ प्रवाहित हो रहा है। समझ में आया इस चीज को? अगर जो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वापस जाते हैं, यहाँ से आप लोगों को समझा रहे हैं। ये चीज है कि जैसे कि ये जो वहाँ पे पहली टंकी का लेवल 1 है, तो यहाँ पे अगर जो बात करें तो इसका विभव क्या है, फर्स्ट है, और जो दूसरी टंकी की बात करें तो यहाँ लेवल सेकेंड है, तो यहाँ पे अगर जो बात करें तो इसका विभव 2 है। यहाँ पानी का फ्लो किसके कारण हो रहा है, लेवल के अंतर के कारण हो रहा है। यहाँ पे अगर जो बात करेंगे आवेश के प्रवाह क्यों हो रहा है, यानी कि विभव के अंतर के कारण हो रहा है, जिसको बात करेंगे विभवांतर। ये चीज देखने को मिलेगा। विभव और विभवांतर जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो अगला चैप्टर सेकेंड चैप्टर रहेगा विभव और विभवांतर, वहां हम जानेंगे एक छोटी सी जो बातें हमारे यहाँ चालन में जो आ गई, इसमें थोड़ी सी हम जानेंगे कि विभव और विभवांतर होता है क्या, इसके बारे में आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। विभव विभवांतर होता है क्या है, कैसे होता है, किन वस्तु में होता है, इस चीज के बारे में आगे हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो एक चीज हमें क्या देखने को मिला कि जो इस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का जो प्रवाह हो रहा है किसके कारण हो रहा है, विभव के अंतर के कारण हो रहा है। ये चीज देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉइंट भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट की एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह विभव के अंतर के कारण हो रहा है। किसके कारण, विभव के अंतर के कारण हो रहा है। इस चीज क्या देखने को मिला, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जो हो रहा है, विभव के आवेश का जो प्रवाह हो रहा है विभव के अंतर के कारण हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें इस पॉइंट को हमें जानने को मिला। आप इस चीज को मोटी मोटी बातें से समझिए, वरना ये चीज हमारे समझ में आने वाली नहीं है। जैसे बार बार इस एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि जब लेवल का अंतर है तभी पानी का एक टंकी से दूसरे टंकी में प्रवाह हो रहा है, उसी तरह इसमें विभव का अंतर है तब ये क्या हो रहा है, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। एग्जैक्टली अगर जो हम बात करेंगे, एक चीज हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि उसमें आवेश बराबर हो न जाए। ये चीज देखने को मिलता है, यानी कि लोग कहते हैं क्या, यानी कि बहुत से हम जैसे जानते हैं कि यानी कि आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि इन दोनों के वस्तु का आवेश बराबर होना जाए। एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है हमारा टोटल ये गलत है। ये हमारे क्या है कि एक वस्तु का जो बोला है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि ये क्या होगा, आवेश बराबर होना जाए। एग्जैक्टली ये क्या है, श्योरली ये गलत है। यानी कि इसमें हमें क्या कर रहा है, आवेश का बराबर होना हो रहा है। तो यानी कि बराबर कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इस पॉइंट पे देखिए हम क्या जानेंगे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल की बात कर रही है, जैसे कि एक हमारी टंकी है लेवल 1 पे, जैसे रख दें लेवल 1 पे, दूसरी टंकी थोड़ा सा हम सुंदर से बना दें। ये चीज ये लेवल क्या है 1, दूसरी टंकी को हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे लेवल क्या है, यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों का लेवल बराबर है, तो यहाँ पे अगर जो पानी हम कनेक्शन जोड़ देंगे तो क्या ये पानी इसमें जाएगा एक टंकी से दूसरे टंकी में, नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, एकदम जाएगा नहीं, श्योरली नहीं जाएगा। जब इनका लेवल का जो अंतर है क्या है, शून्य एग्जैक्टली, तो इसमें पानी का जो एक टंकी से दूसरे टंकी में फ्लो हो रहा है होना बंद हो जाएगा। कब होगा, जब लेवल का अंतर शून्य होगा तब। एग्जैक्टली वही चीज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यानी क्या बोलते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश तब तक प्रवाह होगा जब तक कि आवेश बराबर नहीं होगा। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम कब हमारा आवेश का प्रवाह बंद होगा, कब हमारा बंद होगा, इस चीज को जानेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पे लेवल के अंतर के कारण पानी का फ्लो क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो यहाँ भी विभव के अंतर हमारा क्या हो जाएगा, जब विभव का अंतर यानी कि विभवांतर जो है हमारा शून्य होगा, और जो बात करें एग्जैक्टली विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, तब इसमें आवेश का प्रवाह जाना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली वहाँ पे जैसे लेवल हमारा बराबर है तब पानी का बहना हमारा बंद हो गया है, उसी तरह यहाँ पे अगर जो बात करें एग्जैक्टली दोनों विभव क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी दोनों वस्तुओं का जो विभव है हमारा बराबर होगा तो आवेश का जाना बंद हो जाएगा।
इस प्रकार। ये नहीं कि हमारा क्या है कि आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश तब तक प्रवाह होगा जब तक कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आवेश तब तक प्रवाह होगा जब तक इन दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। ये चीज गलत है हमारा। कब हमारा बंद होगा? जब इनका विभव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि विभवांतर शून्य होगा तब आवेश का जाना बंद हो जाएगा। लेवल का अंतर जो हमारा शून्य होगा तभी पानी का बहना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारा देखिए, अच्छा एक पॉइंट को जानिए, यानी कि अगर हम कहेंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में पानी का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि स्तर बराबर हो न जाए। क्या चीज देखने को मिला है? यानी कि इस टंकी में पानी तब तक जाता रहेगा जब तक इन दोनों टंकी का पानी बराबर हो न जाए। अरे भाई साहब बताइए कि पानी इसमें जाता रहेगा, ये भाई साहब खत्म हो जाएंगे फिर भी ये नहीं भरेगा। देखने को मिल रहा है ना कि अगर जो आप बताइए इसमें आवेश के बारे में बात करेंगे कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में आवेश अगर जो विभव का अंतर है तो ये भाई साहब खत्म हो जाएंगे फिर भी ये आवेश जाना बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा लेकिन इस आवेश जाना बंद नहीं होगा। इस चीज को हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एक पॉइंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो यदि विभव बराबर हो विभवांतर शून्य हो तो आवेश जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा लिख लें। यदि वस्तु का विभव बराबर या विभवांतर शून्य, यदि वस्तु का विभव बराबर या विभवांतर शून्य हो जाए तो वस्तु में, तो यहाँ से थोड़ा सा बात है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह बंद होगा, यानी कि यदि एक वस्तु का विभव, हम कहेंगे यदि वस्तु का विभव बराबर हो या विभवांतर क्या शून्य हो जाए तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिला यहाँ पे। एग्जैक्टली इस चीज़ को हम बात करें तो ठीक है, इसमें क्या चीज़ एक पॉइंट अच्छा खासा मिला हमें, ये चीज़ की, यानी कि विभव जब हमारा बराबर है तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। विभवांतर शून्य है, जब विभव बराबर होगा तो एग्जैक्टली हमारा विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। विभवांतर जब शून्य होगा तो आवेश का प्रवाह हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आगे जो थोड़ा सा हम चालन की, अगर जो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करें, चालन की डिफिनेशन, देखिए हम चालन की डिफिनेशन थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है ना कि जो चीज़ हम पढ़े हुए हैं, जो चीज़ हम जाने, इस चीज़ को डिफिनेशन के थ्रू हम बोल देंगे हमारा डिफिनेशन हो गया। कैसे बोलेंगे? यानी कि इसमें क्या है, दो वस्तु है, एक वस्तु क्या है? आवेशित है, एक क्या है? अनावेशित है। इसको क्या किया गया है? चालक तार द्वारा जोड़ा गया है। तो चालक तार द्वारा जोड़ा गया है तो क्या हो रहा है? आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा विभव के अंतर के कारण हो रहा है, यानी कि विभवांतर जब हमारा है तो हमारा आवेश का प्रवाह हो रहा है, होना ये नहीं होता। यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा डिफिनेशन की बात करेंगे तो इसके डिफिनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, कब? विभव के अंतर के कारण। तो हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु को किसके? चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेशित वस्तु से, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में क्या? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। हो रहा है ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक इनका विभव बराबर न हो जाए या विभवांतर शून्य न हो जाए। इस चीज देखने को मिलता है। एग्जैक्टली एक बार फिर से हम रिवाइज मार कर रहे हैं, इसका परिभाषा क्या होगा? परिभाषा हमारे वही होता है कि जब एक वस्तु एक आवेशित वस्तु से दूसरे अनावेशित वस्तु में, दूसरे अनावेशित
यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ अनावेशित वस्तु को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक इनका विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए। ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे एक पॉइंट को। ठीक है, आगे जो भी चीज़ है इसमें फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देना है। तो चालन द्वारा कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा इसका बेहतरीन तरीका से जानेंगे, नहीं जानेंगे तो इस चीज़ को हम समझ नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा विभव विभवांतर नहीं, थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा सा थ्रू आप लोगों को दिक्कतें लगी होगी, लेकिन एक चीज़ को जानेंगे। कैसे देखिए, जैसे कि हमारा ये टंकी है, टंकी के लेवल के अंतर होने के कारण पानी का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। उसी तरह जैसे ये हमारे आवेशित अनावेशित चालक तार द्वारा जब जोड़ दिए हैं तो इसमें किसके कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है, विभव के अंतर के कारण क्या हो रहा है, आवेश का यहाँ पे प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये चीज देखने को मिला। अगर जो हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट की, इसमें अगर जो इस टंकी का देखिए पानी तब तक बहता रहेगा, यानी कि इस भाई साहब का पानी खत्म हो जाएगा तब तक ये जाता रहेगा, इनका लेवल बराबर जो लेवल होगा बराबर पानी दोनों में बराबर नहीं होगा। तो हम कहते हैं इसमें कि आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि आवेश बराबर ना हो जाए दोनों वस्तुओं में। ये बिल्कुल गलत है हमारा, यानी कि आवेश हमारा कब तक इसमें जाता रहेगा, जब तक इनका विभव बराबर हो ना जाए, विभवांतर शून्य न हो जाए, तब तक ये आवेश का प्रवाह होता रहेगा। चलिए ये चीज देखने को मिला है। ठीक है, और जो लेवल दोनों का हमारा क्या है, बराबर है, तो हमारा क्या, पानी का जाना बंद हो जाएगा, यानी कि स्तर शून्य है तो पानी का जाना बंद हो जाएगा। उसी तरह दोनों अगर जो चालकों का, अरे दोनों वस्तुओं का अगर जो विभव का है बराबर हो जाए तो आवेश का जाना बंद हो जाएगा, यानी कि विभवांतर शून्य हो जाए तो हमारा बंद हो जाएगा। ये चीज ये नहीं होता है कि आवेश तब दोनों पर बराबर हो जाए तो आवेश का जाना बंद हो जाएगा, नहीं। कि भाई साहब अगर जो अंतर रहेगा तो भाई साहब का आवेश खत्म हो सकता है पूरी तरह से। ठीक है, इस चीज को यहाँ से जानेंगे पॉइंट को। आगे इसमें हमें टॉपिक क्या जाना है, एक टॉपिक है थोड़ा सा नोट टाइप में आप लोगों को बता दें। जैसे कि मान लीजिए नोट में देख लीजिए, मान लीजिए एक वस्तु इसका आवेश Q1, ये क्या है, ये Q2 है। ठीक है, इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अब देखिए इसमें जो आवेश का प्रभाव होता है एग्जैक्टली दोनों वस्तुओं पे कितना कितना होगा, इस चीज़ को हम जानेंगे। जब इन भाई साहब को हम जोड़ दिया है तो इन भाई साहब को हम जोड़े हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे इस वस्तु पे जो आवेश होगी, इस वस्तु पे जो आवेश होगी इसके तो Q1 प्लस Q2 बटा में। तो यहाँ पे भाई साहब का आवेश कितना होगा, इन दोनों के आवेशों के योग का आधा इस पर एक पे होगा और दूसरा पर क्या होगा इनके आवेशों का आधा इस पे भी होगा, इस पे भी आवेश होगा। यानी कि इन दोनों तरफ भाई को इन दोनों की बात करें, यानी कि आवेश जब होगा दोनों पे तो इन दोनों के आवेश का योग का आधा इस पे आवेशित होगा, इन दोनों के आवेश के योग का आधा इस पे भी आवेशित होगा। एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल अगर जो बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दें आप लोगों को कि ये कैसे होता है, कितना आवेशित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि एक वस्तु है 4 कूलम है, दूसरी वस्तु है 2 कूलम है, इसको जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद इन पे आवेश कितनी कितनी रह जाएगी, इस चीज़ को हम जानेंगे। देखिए इन पे आवेश और इन पे आवेश बात करें क्या क्या है, इन पे आवेश किसके बराबर होगी, Q1 प्लस Q2 अपान 2, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 4 है, अब प्लस यहाँ पे -2 है, क्योंकि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है, पहले ही बता चुके हैं हम। आवेशों का सदैव बीजगणितीय हो, यहाँ पे अगर जो बात करेंगे 4 में से 2 जाएगा कितना, 2, 2 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 पॉजिटिव बच रहा है, यहाँ पे 1 प्लस 1 कूलम आवेश से आवेशित हो रहा है, प्लस 1 कूलम से आवेशित हो रहा है। यहाँ पे बात करें तो +4, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली -2 अपान 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इस पर भी हमारा आएगा +1, ये +1 से दोनों क्या हो रही है आगे से उठेंगे। ये चीज़ देखने को मिलता है। ये टॉपिक एक हमारे टॉपिक रिलेटेड अगर जो हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे उदासीन वस्तु पर आवेश कितना होता है, इस चीज को थोड़ा सा आज टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें। ठीक है,
पर कोई आवेश नहीं होता। देखिए कितना टॉपिक, लेकिन जो क्वेश्चन है कितना अच्छा लगा, ये कितना अच्छा बेहतरीन है। यहाँ पे अगर जो बात करें ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या हो रहा है, उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, क्यों नहीं होता भैया। यहाँ पे मैं क्या देखने को मिला, उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, या ट्रू है या फॉल्स है, या सही है या गलत है। एग्जैक्टली ये क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। और जो गलत है तो सही बात इसमें क्या है, यानी कि गलत ये है तो सही बात क्या है, दूसरी पॉइंट को ले रहे हैं। उदासीन वस्तु पर नेट चार्ज कितना होता है, उदासीन वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, कुल आवेश उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं, यहाँ पे क्या लिखें, उदासीन वस्तु पर, यहाँ पे थोड़ा सा नेट आवेश नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ पे उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता, ठीक है। उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता है। अब देखिए क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। उदासीन वस्तु पर जैसे कि अगर जो हम बात करें नेट आवेश नहीं होता है, तो एक चीज़ यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू अगर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे जानेंगे कि कैसे नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को सही वाली बात को जाना है। जैसे कि अगर जो मान लीजिए अगर जो हम बात करें ये भाई साहब की, इसमें ये क्या है, ये उदासीन है। क्यों उदासीन है, उदासीन इसलिए है, उदासीन ये इसलिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की संख्याएं क्या है, बराबर है। और जिस वस्तु की क्या दोनों संख्याएं यानी धनायन और ऋणायन की संख्या दोनों बराबर रहेगी तो एग्जैक्टली क्या कहेगी, उदासीन कहेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर नेट हम बात करें नेट आवेश की, यहाँ पे प्लस क्यू की बात करें कितना है, 2 प्लस क्यू, और जो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश की बात करें कितना है, -2 है। दोनों की संख्या क्या है, नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज +2 -2 कितना है, 0। ये हमें देखने को मिला उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता है, यानी कि नेट आवेश देखने को क्या मिला, 0 होता है। जैसे कि अगर जो मान लो सोडियम की बात करें, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो हमारा 11, प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो हमारी कितनी होती है, ये भी 11 होता है। अगर जो नेट चार्ज की बात करें, इसमें नेट यहाँ पे जैसे सोडियम की बात करें तो 11 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है हमारे, 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 11। नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, एक हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे कितना कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करें तो -11, प्रोटॉन की बात करें तो +11, ठीक है। यानी कि नेट चार्ज की बात करें तो +11 -11 दोनों क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हमारा क्या होता है, उदासीन जो वस्तु होता है जो नेट आवेश होता है उस पर नहीं होता है, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेट आवेश की यहाँ पे बात करें तो कोई आवेश, यहाँ पे कोई आवेश नहीं होता है। उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता है। और उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, होता है इलेक्ट्रिकली। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों का क्या होती हैं। एक नेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ से अपने वीडियो को अंत करते हैं। आगे फिर अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जो हमारा है यानी कि जो आवेशन था कितने, 2 प्रकार के, एक संपर्क द्वारा था, एक प्रेरण द्वारा था। तो संपर्क द्वारा में हमारा 2 प्रकार के, एक चालन था, एक क्या था, एक घर्षण था। यानी कि दोनों को टॉपिक को हम जान चुके। फिर यहाँ से हमें प्रेरण द्वारा नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।